जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जिसको हम प्यार से तिरंगा बोलते हैं, जिसके लिए हमारे सैनिक लोग अपनी जान तक दे देते हैं, उस प्यारे तिरंगे के बारे में ये 3-4 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या हैं, इसको हर एक को पता होनी चाहिए। वो बातें क्या हैं, वो क्यों जानना ज़रूरी है, आप इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको इनके बारे में क्या चीज़ें जाननी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं जाननी चाहिए, तिरंगा के बारे में क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके गाइस, तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है हमारा ध्वज है, जिसको प्यार से हम बोलते हैं तिरंगा। क्या बोलते हैं? तिरंगा। ये तिरंगा जो होता है, ये सबसे पहले बना किस चीज़ से होता है बाबू? ये 3 कलर से बना होता है। पहले ऊपर हो गया केसरिया, केसरिया। इसके बाद में बीच में सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। उसके बाद नीचे हरा होता है। ओके, ये कलर ही क्यों चूज किया गया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बीच में ये 24 तीलियों वाला चक्र होता है। क्या होता है? चक्र होता है। ओके गाइज, तो ये चक्र क्यों लगाया गया, ये कलर ही क्यों चूज किया गया? नीचे हरा रहना चाहिए, ऊपर सफ़ेद, ऊपर केसरिया रहना चाहिए, बीच में सफ़ेद रहना चाहिए। और आप देखते होंगे झंडे को कभी कभी झुका के फहराया जाता है। क्यों फहराया जाता है? आप देखते होंगे रियर केसों में झंडे को उल्टा करके फहरा दिया जाता है। उल्टा करके फहरा दिया, यानी कि जो हरा वाला भाग है उसको ऊपर कर दिया जाता है, केसरिया वाला भाग नीचे कर दिया जाता है। इसका क्या रीज़न होता है कि उल्टा करके फहराने का? ओके, तो इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ध्वज को बनाया किसने था। ध्वज को बनाया किसने था? देखिए, पिलिंग वेंकैया ने बनाया था ध्वज को। ध्वज को मतलब कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा देश की शान तिरंगा जो है, उसको किसने बनाया था? पिलिंग वेंकैया नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने कम से कम मान के चलिए 15-20 साल तक हर एक देश की झंडा पहले गए देख के आए, 1918 से 1921 तक। ओके, 1918 से 1922 तक इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में सबका झंडा देखा, उसके बाद में फिर लास्टली अपना झंडा, अपने देश का प्यारा झंडा तिरंगा को बनाया। तिरंगा को बनाया। तिरंगा को बनाने के लिए उन्होंने क्या लंबाई क्या चौड़ाई रखी थी, यानी कि जो तिरंगा झंडा बना है उसकी लंबाई, ये वाला भाग लेंथ कितना था और जो है चौड़ाई कितनी थी। तो देखिए गाइज, इसका रेशियो होता है 3.2 का, यानी कि अगर आप झंडे को बना रहे हैं तो हमेशा 3.2 का बनाना। 3 पॉइंट, अगर आप चाहे इसको फुट में लीजिए चाहे मीटर में लीजिए। अगर आप इसको मीटर में लेते हैं 3 मीटर लंबा होगा और 2 मीटर चौड़ा होगा झंडा। तो हमेशा आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो प्यारा तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। ओके, तो ये पूछ सकता है, तो वो कितना होगा? 3.2 का। अब इसके बाद में या 3 फुट और 2 फुट, मतलब लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 2 फुट की। ओके, तो अब इसके बाद में बात करते हैं ये झंडे में ये सफ़ेद और केसरिया और हरा रंग ही क्यों चूज किया गया। देखिए गाइस, ये केसरिया जो होता है ये हमारे वीर जवानों की शहादत के लिए लिया गया है, यानी कि इसमें केसरिया बल भरने वाला। देखिए इस पे जो वंदे मातरम का गीत बना हुआ है उसमें भी ये बताया गया है कि ये हमारे जवान के लिए, वीर उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे जवानों के शहीद होने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस रंग को सबसे ऊपर रखा गया, इसीलिए सबसे ऊपर रखा गया। ओके गाइज, और इसके बाद में आता है हरा रंग। हरा रंग जो होता है हरियाली लाता है, तो ये हमारा हरा रंग धरती से लिया गया है। इसके बाद में सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक होता है, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं भाई साहब, भारतवासी हैं। अगर आप हमको छेड़ोगे तब तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप हमको शांति से रहने दोगे तो हम आपको भी शांति से रहने देंगे, क्योंकि अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम भी बिगड़ेंगे, तो धर के उड़ा देंगे आप लोगों को। ओके, तो इंडिया वाले जितना शांत रहते हैं ना, उससे ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। आप जानते हो बम शांत रहता है ना, लेकिन वो फटता है तो अचानक से फटता है, तो वो जब फटता है ना तबाही लाता है। तो इंडिया वाले लोग इसीलिए जो है इंडियन आर्मी हो गई है, मतलब कि हमारे पूरे इंडिया के लोग इसीलिए बहुत शांत रहते हैं, शांत प्रिय देश होता है। मगर अगर आप छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो ये हो गया तिरंगा के बारे में। अब बात करते हैं झंडे को झुका क्यों दिया जाता है। यानी कि अगर देखिए कभी कभी आप देखते होंगे कि झंडे को जब फहराया जाता है उसको झुका दिया जाता है, कभी कभी रेयर केसों में। ये क्यों होता है, झुकाया क्यों जाता है बाबू? तो देखिए गाइज, इसमें जो होता है कि जब हमारे देश के
हमारे देश के कोई महान वैज्ञानिक हो गए, महान अफसर हो गए, मतलब कि जो महान इंसान, महान व्यक्ति थे, हमारे देश के लिए कोई ना कोई कार्य पर तत्पर रहते थे हर एक काम के लिए, और जो है उसमें उस फील्ड में बहुत अच्छा काम करते थे, उनके मृत्यु होने के बाद में ये झंडा झुका दिया जाता है। यानी कि ये जो झंडा झुकाने का मतलब क्या होता है? शोक व्यक्त करना। क्या? शोक व्यक्त करना। यानी कि हमारा पूरा इंडिया परिवार इस इंसान के लिए शोकाकुल है। जैसे कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, मिसाइल मैन, जिसको नाम से प्यार के नाम से बुलाया जाता है मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके मृत्यु होने पे क्या हुआ था? उनके जब मृत्यु हुआ था तो हम झंडे को हल्का सा झुका दिया जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा झंडा ऐसे ही झुका दिया जाता है, झंडा पूरा नहीं झुकाया जाता। जो झंडे का डंडा होता है वो एकदम सीधा रहता है, लेकिन अब यहाँ पे झंडा देखिए, यहाँ पे शिखर पे बांधा गया है, लेकिन झंडा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा नीचे फहरा दिया जाता है झंडे को। ओके, तो इस झंडे को थोड़ा सा नीचे फहराने का मतलब ये हो गया कि हमारा झंडा झुका हुआ है, हम शोकाकुल हैं। ओके, तो ये झंडा यहाँ से इतना ऊपर से छूट जाता है, ऊपर से छोड़ के नीचे फहरा दिया जाता है, तो मतलब इसका झंडा जो है कि झुका हुआ झंडा हो गया। ओके, अब इसके बाद में आता है उल्टा झंडा क्यों फहराया जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे हमारे देश में, कभी कभार, वैसे तो भगवान न करे ऐसा हो उल्टा झंडा फहराने की हम लोगों को नौबत आए, लेकिन हाँ अगर आता भी है तो ये क्यों आता है, क्यों फहराया जाता है, इसका मतलब क्या होता है उल्टा झंडा फहराने का। देखिए गाइस, जब कभी हमारे देश पर भारी संकट आता है, भारी संकट आता है, भारी महामारी आती है, भारी आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि पूरा कुल मिला के आप समझ लीजिए आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, हमारे देश की कंडीशन इतना ख़राब हो जाती है कि हम लोग अपना खाने के लिए, निवाले के लिए भी तरसने लगते हैं, तो उस समय इस झंडे को उल्टा फहरा दिया जाता है। उल्टा फहरा दिया जाता है यानी कि हम लोग बहुत दुखी हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, तो यहाँ पे उल्टा क्यों फहराया जाता है? दुख के कारण। किसके कारण फैलाया जाता है उल्टा? दुख के कारण। ओके, तो अब ये 3-4 बातें थी झंडे के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे उल्टा कैसे फहराया जाता है बाबू? तो जो उल्टा होता है ना, ये पूरे झंडवा को इसे पलट देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि जो हरा वाला भाग है इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे हरा वाला भाग कर देते हैं, केसरिया वाला यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो ये हो गए दुख व्यक्त करने के लिए, जब जैसे कि हम लोगों के देश में कोरोना आया था अभी, लेकिन यहाँ पे जो उतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं किया। उल्टा झंडा फहराने का मतलब कि हम पूरे रूप से हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। तो ये हो गई छोटी जानकारी। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये जो छोटा सा बीच में चक्र लगाया गया है ये क्यों लगाया गया है बाबू? तो इसके लिए मतलब कि ये चक्र इसलिए लगाया कि हमको इसमें, पहले देखिए इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, तो 24 तीलियाँ इसलिए होती हैं कि हम हमेशा तत्पर रहें, 24 घंटे हमारे मतलब कि अपने देश को आगे लेके जाएं, अपने देश को आगे की प्रगति के मार्ग पर लेके जाएं 24 घंटे, यानी कि एक भी घंटे, एक भी मिनट, एक भी सेकंड जो है हमारा देश पीछे ना हटे, आगे बढ़ते चला जाए। तो ओके, तो ये हो गई छोटी सी जानकारी ध्वज के बारे में, झंडा के बारे में। हाँ, आप देखते होंगे कभी कभी जो है रैलियों में झंडा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा कभी कभी रैलियों में तिरंगे का प्रयोग किया जाता है। जो अब इसमें भी सावधानी क्या रखनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि जो है रैली निकालना चाहते हो और उसमें आप चाहते हो कि तिरंगा झंडा लेके जाना पड़े, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन होती हैं। वो क्या होती हैं? कुछ अनुशासन होते हैं कि उसको आपको पालन करना पड़ता है तिरंगे के प्रति, नहीं तो तिरंगा का अपमान होगा, क्योंकि इस पे जो है हमारे देश के बहुत सारे सेनाओं ने अपना जान दी है, अपना बलिदान दिया है, शहीद हो चुके हैं इस तिरंगे को बचाने के लिए, तिरंगे की आन बान शान को बचाने के लिए। अगर हम ही लोग अपने तिरंगे का अपमान करेंगे तो कैसे होगा? ओके, तो इसमें जो है 2-3 बातें होती हैं। सबसे पहले जो तिरंगा, जब रैली में चलेंगे तो तिरंगा जो लिया रहेगा सबसे पहले वो आगे चलेगा। ओके, दूसरी बात होती है अगर वो तिरंगा लिया है तो तिरंगा अपने दाहिने हाथ में लेगा। ओके, अगर वो दाहिने हाथ में ऐसे सीधा लेके चलेगा, अगर मान लीजिए रैली ज़्यादा दूर की है, वो थक जा रहा है इंसान, तो वो क्या करेगा? तिरंगे को ऐसे अपने दाहिने कंधे पे रखेगा, दाहिने कंधे पे रखेगा। अब दाहिने कंधे पे रखने का मतलब ये नहीं है कि ले लीजिए बांस ऐसे पूरा रख लीजिए, गन्ने के बोझ की तरह लेके घूमिए, नहीं। झंडे को बस इतना पे रखना है कि हमारा जो झंडा है, जो झंडा तिरंगा है, वो ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हुआ तो तिरंगा का अपमान होगा। ओके, तो ये 3-4 बातें हैं। और मान लीजिए हम अपने बाइक पे, मतलब कि अपने गाड़ी पे ही तिरंगा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, उसका भी झंडा है। ओके, मान लीजिए हम रैली निकाल रहे हैं, उसका भी झंडा है, और हम तिरंगा भी लगाना चाहते हैं, लेकिन वो भी गाड़ी पे। तो गाड़ी पे तिरंगा लगाने का मुख्य कारण क्या होता है? उसमें भी कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। जो हमारे देश का तिरंगा रहेगा, जो हमारे देश का तिरंगा रहेगा, झंडा रहेगा प्यारा सा, उसको क्या करना है? उसको जो दूसरा झंडा रहेगा,
जो दूसरा झंडा रहेगा उस झंडे से थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा। आप इस झंडे को थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, क्योंकि जो इसका डंडा लगा हुआ है जिस पे ये बम्बू पे जो टिका हुआ है झंडा, झंडे को थोड़ा ऊंचा फहराइए और इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए। तभी तो अगर आप सोचो कि मैं तिरंगा लगाऊं और इसके बाद में अपना झंडा भी लगाऊं, अपना झंडा लगाऊं वो भी ऊपर फहरा दूं, अपना झंडा तिरंगे को डाउन कर दूं, तो ये हमारे झंडे का अपमान होगा। क्योंकि हम लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का ध्वज कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, हमेशा शिखर पे रहना चाहिए। तो इसलिए अगर आप गाड़ियों वाड़ियों में झंडा लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास दूसरा झंडा है तो दूसरे झंडे को इस झंडे से थोड़ा नीचे लगाना। ओके, ये 4-5 बातें जो हैं हमारे तिरंगे के लिए बहुत जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो तिरंगा होता है ना ये देश से प्यारा होता है। यानी कि हमारे जो है कितने भी देखिए आप कितने भी सेनान क्या बोलते हैं सैनिक हैं, मिलिट्री वाले हैं, मतलब कि जितने भी आर्मी वाले लोग हैं लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, वो लोग इसी झंडे के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को शहीद कर देते हैं, मगर इस झंडे पर आँच नहीं आने देते। तो हम लोग ही क्यों ऐसा करें कि जो है हम लोगों की वजह से हमारे इस तिरंगे का अपमान हो। ओके, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो सारी जिम्मेदारी तो आर्मी वालों की नहीं है, सारी जिम्मेदारी सोल्जर की नहीं है कि उन्हीं लोग लड़ेंगे, उन्हीं लोग इसका सम्मान करेंगे। हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, इसमें रह रहे हैं इंडिया में ही, तो हम लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है ना इसको करने के लिए। तो वो कर्तव्य आप बखूबी निभाइए। बाकी तो हमारी इंडियन आर्मी जानते ही हो, जहाँ जाती है तहलका मचा के आती है। वही गाइस, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई हमारे फ्लैग के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।